बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, 1 दिसंबर आलमी दिन है एड्स का, HIV का और एड्स का आलमी दिन है 1 दिसंबर। हमारा शो ऑब्वियसली उस दिन नहीं होता बिकॉज वीकेंड आ जाता है। सो हमने पहले से प्लान किया हुआ था कि इस टॉपिक के ऊपर हम जैसे ही नेक्स्ट शो आएगा वीक का हम उस पर बात करेंगे। थोड़े से स्टार्ट्स में रख दूं आपके सामने पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे एड्स की क्या सूरत हाल है और उसके बाद फर्दर अपने मेहमानों की जानिब और कैसे इसको रोका जा सकता है, कैसे किस किस वजह से फैल रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान में एड्स का पहला मरीज़ 1986 में रिपोर्ट हुआ था और ये कराची में रिपोर्ट हुआ था। अफ्रीकी मुल्क के शहरी थे, उनमें वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ था। उसके बाद पहला पाकिस्तानी जो था उसमें HIV का केस जो रिपोर्ट हुआ वो 1987 में हुआ था। ये साहब भी बैरून मुल्क से पाकिस्तान आए थे। अब तक कोई 2.5 करोड़ के करीब अफराद जो हैं पूरी दुनिया में इस मूजी मर्ज़ के भेंट चढ़ चुके हैं। और अब आ जाइए, रिलेट कर लीजिए इसको HIV को नशेइयों के साथ, ड्रग एडिक्शन के साथ ज़रा उसको मिलाकर देखें तो लाहौर के जो 40% ड्रग एडिक्ट्स हैं वो एड्स में मुब्तला हैं। इस वक्त लाहौर में 3100 अफराद एड्स के मर्ज़ में मुब्तला हैं। पंजाब में 22,000 से ज़ायद अफराद जो है उनका HIV पॉजिटिव है और रवां साल मुल्क भर में HIV के 9,000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में HIV के मरीज़ों की मजमूई तादाद 2,10,000 से ज़ायद हो चुकी है। अब यहाँ पर रुक जाइएगा ज़रा और एक पॉइंट के ऊपर थोड़ा पॉन्डर अपॉन कीजिएगा कि पूरी दुनिया के अंदर HIV के केसेस डिक्लाइन पे हैं, कम हो रहे हैं। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू अनफॉर्चुनेट कंट्रीज़ कि जहाँ ये पॉजिटिव है ग्राफ और ये बढ़ते हुए केसेस की जो नंबर है ये बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में हर माह HIV के तकरीबन 900 से 1,000 नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और ये वजारत सेहत के फिगर्स है। सबसे ज़्यादा केसेस पंजाब और सिंध में हैं। पंजाब में तो समझ आती है कि आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिंध में समझ नहीं आती कि सिंध में इतना हाई ग्राफ कैसे है, इतने ज़्यादा केसेस क्यों रिपोर्ट हो रहे हैं। और फिर वही कि जब ड्रग एडिक्ट्स की बात करेंगे तो जो सिरिंज इस्तेमाल करते हैं वो नशे के लिए, वो अगर एक को है वो सिरिंज आगे जाएगी, वहाँ से फैलते फैलते वो आगे कहानी चलती जाएगी। इस्लामाबाद और गिरदोनवा बशमूल कश्मीर में तकरीबन हर माह 40 to 50 न्यू केसेस HIV के रिपोर्ट हो रहे हैं। एड्स के मर्ज़ को दरियाफ्त हुए 25 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। दुनिया ने कंट्रोल पाने की मुकम्मल कोशिशों में है, डिक्लाइन पे ले आए हैं, बहुत कम रेशो है जिससे अब एड्स बढ़ रहा है। बट येट अगेन बदकिस्मती से पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसमें थोड़ा ड्रग कंट्रोल कितना चाहिए, एड्स को कैसे कम किया जा सकता है, इसी के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में सैयद जुल्फ़िकार हुसैन साहब हैं, ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग से इनका ताल्लुक़ है। ये आए दिन अपना जो पॉजिटिव रोल है ड्रग्स को लेके वो प्ले कर रहे हैं, बट इवन दैन अरबाब इख्तियार के कानों के ऊपर जो रेंगती है नहीं रेंगती, आज इस पर भी बात करेंगे। मियां नवीद साहब हमारे ब्यूरो चीफ है लाहौर रंग के, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी। पूरी दुनिया में मियां साहब ग्राफ नीचे आ गया एड्स का, क्या वजह कि पाकिस्तान में आज भी हर शहर हर सूबे के अंदर ग्राफ यूँ सीधा जा रहा है? असल में एक तो ये है कि हम जो है वो बदकिस्मती से हर मर्ज को छुपाना चाहते हैं। हालांकि अगर हम वाज़ह फिक्र दे देंगे और जो आपने दादोशुमार बोले हैं इससे तो कई गुना ज़्यादा जो है। अच्छा, ये भी फज्ड हैं, ये भी एक्चुअल नंबर्स नहीं है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये एक अभी कुछ दिन पहले UNDP जो है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उन्होंने कहा जी कि पंजाब में, सिर्फ पंजाब की हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो है वो तकरीबन जो है वो 1 लाख मरीज़ मौजूद है यहाँ पर एड्स कंट्रोल एड्स का। और जो है वो महकमा एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो मनसूबा है, जो इनका प्रोजेक्ट है, उसमें ये सिर्फ कहते हैं कि हम तो हमारे पास 26,000 के करीब, लेकिन ये जो है वो कितना वाज़ह फ़र्क आप देख लें। और जब ये हम डाटे को छुपाएंगे और जिसके लिए छुपा के मर्ज कम हो जाएगा क्या? बिल्कुल, उससे ये है कि ये कहते हैं कि जी हमारी कारकर्दगी बेहतर है, बजट इनको सालाना एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में मिल जाता है, लेकिन बदकिस्मती से कि उसमें आप एक तो ये है कि वो किट्स गैर मियारी ख़रीदते हैं, फिर उसकी आप ड्रग टेस्टिंग लैब में नहीं भिजवाते। फिर आपका जो है वो सबसे जो है वो शुरू में आपके प्रोग्राम में बता देता हूँ जो एक अलमिया है कि इनके जो सेंटर्स हैं उस तकरीबन 43 के करीब सेंटर्स बनाए गए हैं पूरे पाकिस्तान में। पूरे इधर पंजाब की मैं बात करूँगा, पाकिस्तान की नहीं, पंजाब की। और उसमें 23 ऐसे हैं जिसमें डॉक्टर ही मौजूद नहीं है उन सेंटर्स में। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो सूबाई वज़ीर सेहत नासिर जमाल साहब हैं, उनके 22 सिटी रावलपिंडी में डॉक्टर नहीं है, वेरी गुड, एड्स के सेंटर में डॉक्टर नहीं है। और उसके बाद सब पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर आप कह लें फैसलाबाद को, वहाँ पर सेंटर बना हुआ है, डॉक्टर नहीं मौजूद। मुझे ये बताएं कि जब इन सेंटर्स को आपने फॉर्मेलिटी के तौर पर बनाया, जब वहाँ पर डॉक्टर ही नहीं है, तो ये एक मामला है कि यहाँ पर। और यहाँ से आप अंदाजा लगा लिए गवर्नमेंट कितनी सीरियस है इस या तो आप दोस्तियाँ निभा लें या फिर आप जो है वो इसके ऊपर काम कर लें।
मसला ये है कि जब आप दोस्तियां निभाएंगे, फिर आप अपने तल्लकात वाले पीडी लगाएंगे, तो फिर तो राय साकिब साहब ये ऐसे ही चलेगा एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। और अभी कुछ दिन पहले इन्होंने जो है वो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ने तमाम हेल्थ रिपोर्टर्स के जो है वो एक ट्रेनिंग वर्कशॉप रखी और यूएनडीपी के ज़रिए से ये रखी थी। वहाँ पे हमें कहा गया जी आप आएँ, हमने ट्रेनिंग में, वहाँ पर हमें सवाल करने की इजाज़त नहीं दी गई। हमने कहा जी कि हम आए, हम यहाँ पर आपकी वीडियो क्लिप बनाएंगे, आप जो भी बोलेंगे। तो उन्होंने वहाँ पे हमें मना रोक दिया कि नहीं जी आप ये। तो हम किस मकसद के लिए वहाँ पर गए थे? अगर हम सवाल भी नहीं कर सकते, ट्रेनिंग के दौरान कोई चीज़ पूछ नहीं सकते, ब्रीफिंग के दौरान प्रॉब्लम क्या था मियां साहब? ये होता ना कि जो आपने यहाँ पे बोला कि रावलपिंडी में डॉक्टर्स को, तो यूएनडीपी के सामने ये एक्सपोज नहीं ना करना चाहते, तो वहाँ पर ये लड़ पड़े कि नहीं जी नहीं ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर बड़ी जो है वो चपकलश हुई सहाफियों की, और इन्होंने बिलाखिर जो है वो प्रोग्राम में इन्होंने हमें कोई वजीफा देना था, वो भी मरा खा गए जी। वो वजीफा भी खा गए, ना दें आप हमें, लेकिन खुदारा जो लोगों के लिए काम शुमार है और जो चीजें वो तो काम करे ना। आपने एक एक करके बुलाया सब लोगों को, और हम काम छोड़ के वहां पर गए हैं। आपने कोई टीएडीए की माध्यम में कुछ देना था, तो आप वो हमारे गरीब लोगों के पैसे डप कर गए हैं। ये यहाँ पे लाहौर के मुकामी होटल में ये सारा कुछ हुआ। मसला यहाँ पर ये है कि एक तो इस प्रोग्राम में करप्शन है, सबसे बड़ा जो मेन वजह है इसकी एड्स के फैलाव की। और फिर दूसरी सही बात नहीं बताते। वहां तो इनके मुंह से खुद निकल गया, पीडी के मुंह से, कि 5000 तो मरीज एड्स की वजह से मर चुके हैं पंजाब में। अल्लाह अकबर। तो आप इस सारी चीज़ों को छुपाते फिर रहे हैं। देखें कि इसके ऊपर फोकस नहीं है, इसके ऊपर फोकस नहीं है। सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी को रेनोवेशन करना है, उधर से कोई कमीशन आना है, ऐसे करना, लेकिन इसमें तो देखें बिल्डिंग गिरेंगी नहीं बनेगी, कोई कमीशन नहीं आना। इसमें तो जो है वो सारा कुछ जो है वो आपको बजट लगाना पड़ेगा। नहीं, अगर आपने रेनोवेशन किसकी बात करें? जो बिल्डिंग गिरी और फिर से बननी है। अच्छा, एक तो बिल्डिंग गिरी है ना सर्विसेज में। तो आज मैं सर गंगाराम अस्पताल में गया हूँ, तो गंगाराम वाले मेरे मुंह में खाक, मैं खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो। राय साकिब साहब मैं आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ, गिरने वाली है। जो रेनोवेशन गंगाराम अस्पताल की एडमिन ब्लॉक के साथ जितनी भी है वो 80 साल हो गए उस बिल्डिंग को बने हुए, उसके ऊपर कोई पिलर नहीं है। और वहां पर मजदूरों के ऊपर मुझे तरस आ रहा था कि यार ये बेचारे काम कर रहे हैं, सस्ती जाने वहां पर था त्राहट सी मशीन की कि उन्होंने सारी दीवार के ऊपर सीमेंट तार दिया, जो ईंटें लगी है वो तोड़ दी, तो वो कैसे खड़ी होगी? ड्रम करके खुदा ना खासा आज या कल ये वाकया अल्लाह ना करे हो। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में पहले बताना चाहता हूँ कि वहां पर जो मजदूर है, वहाँ पर जो CNW जो काम करवा रहा है, आज आपके प्रोग्राम में वाज़ेह तौर पर ये क्लिप भी नोट करके रखिएगा कि वहाँ पर खुदा ना खास्ता कोई सान्या हो सकता है। मैं निगरान वज़ीर आला पंजाब को, मैं यहाँ पर सेक्रेटरी हेल्थ को बताना चाहता हूँ कि मैं खुद देख के आया हूँ और बहुत ही खतरनाक काम हो रहा है। और ये दूसरा सान्या होगा, सर्विसेज वाली पूरी क्लैप्स होगी, उसमें कोई अब काम नहीं करेगा क्योंकि वो 70 साल पुरानी थी। पता नहीं कितनी दफा उसको दोबारा खड़ी करेंगे। अब ये 80 साल पुरानी है। गंगाराम के दौर में, सर गंगाराम के दौर में लगी हुई जो तारीखी बिल्डिंग आज भी नहीं टूट रही थी, और पता नहीं कैसे तोड़ी है। तो ये सारा सिस्टम है, आपको मैंने वापस आते हैं इसी के ऊपर। जुल्फकार भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक तबीयत ठीक है आपकी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने पहले ओपनिंग में भी कहा कि आप बेहतरीन काम कर रहे हैं और करते रहिए, अल्लाह पाक आपके हाथ मजीद मजबूत करे। मुझे ये बताइए कि अभी क्या फिगर है, ड्रग एडिक्ट लाहौर के अंदर कितने हैं, HIV पॉजिटिव कितने हैं, एड्स क्या स्टैट्स हैं सारे? पहले तो जनाब आपका शुक्रिया कि आपने इस इशू पे प्रोग्राम किया। और मैं मियां साहब की बातें सुन रहा था, और मेरा ख्याल आप और मियां साहब दोनों ही बड़ी चीज़ों के राजदान हैं। चले कुछ हम भी हैं राजदान बात चीज़ों के, इसमें कोई शक नहीं कि जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत सीवियर है। ये एक लावा है, मैं बार बार कई सालों से कह रहा हूँ, और मुझे खुशी होती है कि जब नई गवर्नमेंट आती है तो मैं कहता हूँ यार आने वाला कोई काम करेगा, बेहतर करेगा। लेकिन जब आने वाला ठंडा हो जाता है ना, बेबस हो जाता है, पता नहीं उसकी बेबसी कहाँ है। देखिए पहली गवर्नमेंट थी, उससे पहली गवर्नमेंट थी, उससे पहले, मैंने तो अपनी ज़िंदगी गुजारी है इसी में, लेकिन वो एक दुख होता है कि यार किसी को बचा लें। रब को पाना है ना आपने, तो रब क्या कहता है? खुदा कहता है कि मुझे पाने के लिए मेरे बंदों की खिदमत करो। और अल्लाह ताला ने हर एक को दे दिया, किसी को पानी पिलाने पे, किसी को खाना खिलाने पे, किसी को बोलने पे, किसी को। और मेरे हिस्से में जो काम आया ना, मैं आज 37 साल हो गए मुझे इस काम फील्ड में काम करते हैं, और मुझे मेरी तरफ कोई नहीं ये कह सकता कि हमने जी जुल्फकार साहब को पैसे दिए, ना गवर्नमेंट ना कोई ऐसा था। ये तो अल्लाह का एक करम है कि मेरी कोशिश है। ये जो अभी एड्स के आलमी दिन के मौके पर हमने जो रिपोर्ट जारी की है हमारे इदारे ने, आप हैरान होंगे लाहौर की सड़कों पे
मैं HIV एड को इंजेक्शन ड्रग यूज़र के साथ रिलेट कर रहा हूँ। 120 मकामात है, हर बंदा उस पर बात करता है। 120 मकामात में 7 से 8 हज़ार एडिक्ट बैठे हैं सड़कों के ऊपर, और 5,000 अफराद रोज़ाना इंजेक्शन लगाते हैं। और जो 20,000 इंजेक्शन है ना, वो लाहौर की सड़कों पर रोज़ाना बिकते हैं और जिस्मों में जाते हैं। एक ड्रग एडिक्ट इंजेक्शन ड्रग यूज़र 4 से 5 इंजेक्शन लगाता है। 4 इंजेक्शन लगाता है वो फार्मास्यूटिकल का, और 1 इंजेक्शन हेरोइन का पानी में मिक्स करके अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है। आप खुद बताएं मुझे, इस शहर लाहौर में जो तारीखी, सकाफती, सियासी लिहाज से लाहौर का फेस क्या है? सड़क पे जो भी बंदा बाहर से आता है वो देखता है हर चौंक पे यार नशे ही पड़े, ड्रग एडिक्ट्स बैठे हैं। उसके लिए जो गवर्नमेंट एक हॉस्पिटल, एक बेड नहीं बना सकी, मुझे ये बताएं। मैंने तो रोना है, मैं तो कहूँगा सबके, मैं तो आपके प्रोग्राम की वजह से अभी भी आर्मी चीफ से कहूँगा कि आप इसके ऊपर कुछ मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि आर्मी चीफ इन्वॉल्व हो इस फील्ड, इस ड्रग्स के लिए, तब जाके काम होगा। ये लावा है, लावा बढ़ रहा है आगे तेजी से। लाहौर में तकरीबन अभी जो मैं एविडेंस बेस्ड बात करता हूँ, मैं वो नहीं करता कि सुनी सुनाई बात। हमने मुख्तलिफ जगहों पे गवर्नमेंट की कंपेन थी जिसमें मैं पार्ट था, मैं भी कोर्ट की डायरेक्शन पे, क्योंकि हाई कोर्ट में केस है। 100 बंदा रेस्क्यू किया गया हॉस्पिटल में जो आपने बनाया था, मियाँ साहब ज़्यादा मुझसे जानते हैं, कहाँ? रेवेंड रोड पे। और 91 पेशेंट को सड़कों से उठा के सुबह वहाँ जो पुलिस ने बेड पे लिटाया, वज़ीर आला साहब ने 2 बजे इफ्तिताह किया, 6 बजे वो रात को हॉस्पिटल टूट गया सारा, ड्रग एडिक्ट ने तोड़ दिया सारा। 50 बंदे भाग गए, 91 थे, 40 जो थे वो भाग गए। और उसके बाद जनाब 6-7 ऊपर से छलांगे लगाई और 50 को मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में लेके आए रात को 2 बजे। मैंने अपनी जिंदगी, मियाँ साहब गवाह, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है कि उस 50 ड्रग एडिक्ट को 2 रिजर्व पुलिस एक सुबह और एक शाम कंट्रोल करती थी। उसके बाद मैं उसमें था एज ए फैमिली इंटरवेंशन के तौर पर, फैमिली ट्रेसिंग प्रोग्राम में कि ड्रग एडिक्ट्स का डाटा लेके फैमिली को इन्वॉल्व करना कि यार इनका इलाज हो रहा है, गवर्नमेंट करवा रही है, आप इनको ले जाएं ठीक होने के बाद। सर आप बिलीव करें, 50 का जो बच गए उनका टेस्ट किया गया, 17 को HIV पॉजिटिव। 50 में से 50 डॉक्टर कोई लेने उनको जाने के लिए तैयार नहीं। और मेरे पास वो तस्वीरें मैं उसके बाद सुन ले, उससे पहले एक मीटिंग होती है, 38 ड्रग एडिक्ट्स को हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाता है। इसी हॉस्पिटल में जब मैं शोर डालता हूँ कि इनका टेस्ट होना चाहिए, टेस्ट होता है, 19 को HIV एड निकलता है। 38 में से 50%, 38 में 19 को HIV 50%, हाँ 50%। अब डॉक्टर भी परेशान है कि जनाब हम कहाँ लेके जाएं। मियाँ इनकी मैं बात को बिल्कुल, ये मुझसे ज़्यादा फील्ड में हेल्थ में फिरते रहते हैं, इनको ज़्यादा चीज़ों का मैं मानता हूँ कि चीज़ें हमसे नहीं होनी, हम चीज़ों को ख़त्म नहीं ड्रग्स को कर सकते, हम मिनिमाइज करने की कोशिश तो कर सकते हैं ना सर जी। जब हम थर्ड पार्टी है ना, हमारे फिगर लेके हर कोई आगे फिरता है, तो क्या के अपने फिगर भी कोई नहीं? वज़ीर आला साहब मुझे नहीं बुला सकते, मुझे भी बुलाए ना, मैं भी वज़ीर आला साहब से फरियाद करना चाहता हूँ। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि आर्मी चीफ, मैं तो अपनी ज़बान में अब एक ही लफ्ज़ रखूंगा कि आर्मी चीफ इस मुल्क के ड्रग्स की फील्ड में एंटर हो, तब नौजवान क्या क्या करें, फाइनेंस उन्होंने करना है, जब सारा गवर्नमेंट का निज़ाम चलाना है तो फिर इस फील्ड में भी आए। उसकी वजह यह है कि सर मैं आपको राय साहब मैं बता नहीं सकता कि जो लोग दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते थे ना, कहते थे कि जनाब मेरा बच्चा तो नहीं नशा कर रहा, ये वबा अब बड़े लोगों में चली गई है। अब देखें लाहौर की सड़कों पे आप 5-6 हज़ार 7 हज़ार नशई है, आप किसी के पास नहीं जा सकते जनाब। वो तो मैं आज ये ऑनर नाज़रीन इतराफ़ करने लगा हूँ, दिस टॉपिक इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ड्रग जो भी इस तरह के हैं ना कि जो जिनको कम्युनिटी बिल्कुल पिछाड़ के पीछे फेंक देती है हमारी, ये टॉपिक्स मेरे बड़े करीब होते हैं दिल के। मियाँ साहब मैं इसके ऊपर शो पता है क्यों नहीं कर सकता? बारहा कोशिश की है मैंने कि जहाँ पे ये हॉट स्पॉट्स हैं, जहाँ पे ज़्यादा बैठते हैं वहाँ जाकर करें। वहाँ आप कैमरा लेके जाते हैं, वो आगे से आपको सिरिंज दिखाते हैं कि हम तुम्हें मार देंगे, मारते हैं। अब आपको आइडिया ही नहीं होता कि कौन सी सिरिंज HIV पॉजिटिव पेशेंट की है, कौन सी क्या बीमारी है, उसमें आप जान नहीं सकते। मैंने मुख्तलिफ TV चैनल के साथ बहुत से प्रोग्राम किए, बाहर लेके आया मैं सबको। मुझे खुद
कई बार हम पे हमला हुआ, अटैक होता हमने छुरियां लेके पड़ जाते हैं। और आज उनके पास आजकल क्या है, कटर होते हैं, कटर वो हर बंदे ने अपनी जेब में कटर रखा हुआ है। वो जेब में काटने के लिए रखे हुए साथ? नहीं, जो पेपर से हम पेपर काटते हैं वो डराने के लिए, दिखाने के लिए। अब वो ब्लेड वाला सिस्टम जो खत्म हो गया है, तो सर फिर राय साहब मैं किससे बात करूं? अगर किसी ने नहीं सुननी तो किससे बात करेंगे? हमने आर्मी चीफ से मैंने रिक्वेस्ट कर दी है ना, मैंने फिर फौज से रिक्वेस्ट कर दी है कि आप इसमें आए, आप कुछ एक आधी दफा मैंने उसमें कोशिश की कि मुझे साथ कोई पुलिस या कोई अमला मिल जाए, उनका पायना से नहीं जा सकते ना, ऐसा काम में जो नहीं जा। आपने भी तो प्रोग्राम किए ना, पहले किए हैं, मियां साहब ने मेरे साथ किए हैं प्रोग्राम। तो कहने का मकसद ये है, वबा हमारे सामने है, चीज हमारे सामने। मैं तो अभी उन लोगों की तो बात ही नहीं कर रहा जो 5 से 6 लाख घरों के अंदर नशा कर रहे हैं। घरों के अंदर भी 5-6 लाख सर, घरों के अंदर ड्रग एडिक्ट्स जो हैं 5 से 6 लाख लाहौर के अंदर हैं। हम तो जो सड़क के ऊपर उसकी बात कर रहे हैं। घर के अंदर तो वो है जिसको घर वाले अपनी इज्जत की खातिर खाना भी दे देते हैं, खाना भी, पैसे भी दे देते हैं यार। ये अच्छा, अब मुझे ये बताइए, चले स्टार्ट हमने कर ही दिया इसके ऊपर, तो नए ड्रग कौन कौन से आए? सर जी, नए ड्रग इस वक्त आइस जो वेरी फेमस, और इस वक्त उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। आइस की हर बंदा आइस पे लग रहा है आजकल, और आइस की जो रेशियो है ना रिकवरी की, वो 0% है। जो लग गया वो खत्म, वो लग गया, वो 3-4 साल के बाद खत्म। आप देखिए नशा सबसे ज्यादा जो मैंने सुना है हेरोइन सबसे ज्यादा खतरनाक होती थी। सर हेरोइन, ये आइस सबसे ज्यादा केमिकल जो ड्रग्स आ गए, इसमें आइस इज अ वेरी डेंजरस ड्रग्स। मियां साहब, कुछ गवर्नमेंट कर रही है इसके ऊपर? बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रही है, कई दफा क्रैकडाउन। कोई सेंटर तो मैंने सुना है ना कि पिछले दिनों में कोई सेंटर का, जिसका शायद आप बता रहे हैं वही इफ्तिताह हुआ है कि ये ड्रग एडिक्ट। नहीं, वो तो रायगंज में था, आरजी साहब इन्होंने बनाया, आरजी साहब वो टूट गया है, वो तो इन्होंने बस वज़ीर आला पंजाब ने किया था, निगरान ने, उसके बाद वो फारग हो गया। लेकिन ये है कि रुके, समझ नहीं आई, सेंसस में एक अच्छा बनाया, रुके, एक हॉस्पिटल का सेंटर बनाया गया और वो टूट गया। वहाँ पे उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये सेंटर है, तो उसके बाद वो सारे भाग गए। उनको कंट्रोल किसने करना था? नहीं, उसमें देखिए टेक्निकल चीजें हैं ना। बिल्डिंग बनाई थी? नहीं, बिल्डिंग ऑलरेडी बनी थी। बिल्डिंग पहले हमें देखिए इस बीमारी को समझना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि विलिंग पेशेंट कौन है, कौन छोड़ना चाहता है, और नॉन विलिंग कौन है। और ये जो बिल्कुल सड़कों पे बैठी है ना, ये तो बिल्कुल वो क्या कहते हैं, एक आपके पास बम है, आप इनको किसी भी नहीं जगह पे रख सकते। इसके लिए लेकिन फिर भी मैं आपके प्रोग्राम की विशासन से, गवर्नमेंट से ये कहूंगा, इसके लिए कंप्रीहेंसिव जामे पॉलिसी की जरूरत है। हमें इस पे थोड़ा फोकस करना चाहिए, हमें इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जुल्फकार साहब, एक तमाशा लगा हुआ है ना नहर के ऊपर, जब आप जाते हैं नहर के दोनों तरफ कर ले मुगलपुरा से, ऐसे ही सर जी, और कैंपस पुल तक। सर जी, नहर को छोड़ दे, आप नहर को छोड़ दे। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे भी ड्रग एडिक्ट होंगे। सर जी, मैं जो अंडर 18 की तादाद बढ़ रही है। मैं आपके अनफॉर्चुनेटली वो एचआईवी पॉजिटिव भी होते होंगे। यकीनन जो ड्रग एडिक्ट है वो सिरिंज यूज कर रहे हैं। मैं आपके प्रोग्राम की विशासन से देखिए जी खालिद साहब, मैं आपके प्रोग्राम की विशासन से वज़ीर आला पंजाब से 3 बातें रिक्वेस्ट करूंगा। अगर तो हालांकि मोहसिन साहब तो हम सबके साथ मतलब जर्नलिस्ट हैं, तो सब कुछ जानते हैं कि कितना क्रीमी। तो मैं अगर ये 3 बातें अगर मेरी वो मान लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि उन पे अल्लाह का बड़ा एहसान हो। लोग कहेंगे देखिए जी, अंडर 18 बहुत ज्यादा एडिक्ट है, उनका हॉस्पिटल कोई लेने के लिए तैयार नहीं, गवर्नमेंट भी नहीं। देखिए जिस शहर में 150 बेड होंगे, कितने हजारों की तादाद में एडिक्ट होंगे, तो बता रहे हैं कि रोडों के ऊपर हैं। तो अंडर 18 को आप अलाउ करें, उसके बेफार्म के साथ और उसके वालिद के शनाख्ती के उसका एडमिशन हो, हॉस्पिटल कोई नहीं लेने के लिए तैयार। खवातीन का एक हॉस्पिटल नहीं है। आप सड़कों पे देखिए, जहां हॉटस्पॉट एरिया, जहां 70-80 बंदे बैठे हैं, वहां 10 खवातीन हैं। उनके लिए आप उनके लिए एक हॉस्पिटल बना दे, 20, 30, 40, 50 बेड का, सर वो करें। उसके बाद सर इसका दुरानिया बढ़ाएं। दुरानिया से मुराद ये है, आप 15 दिन का ना रखें, आप एक मुझे इस पर थोड़ा सा ना आप दोनों से डिटेल में बात भी करनी कि आज तक कितने छड़िया भी है, किस तरह के केसेस भी रिपोर्ट में। मुझे सारा अहमद साहब ने ज्वाइन किया, चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की। सारा साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं जी? ठीक ठाक हैं जी? जी बिल्कुल। आज हम जी ड्रग एडिक्ट्स पे बात कर रहे थे, और उसमें ऑब्वियसली माइनर्स या जुवेनाइल जो हैं वो भी हमने देखा है कि ड्रग एडिक्ट्स हैं। जो आप लोग काम कर रहे हैं, कोई आप लोगों को भी मिलते हैं इस तरह के बच्चे के जो ड्रग एडिक्ट्स हैं और आगे से अनफॉर्चुनेटली एचआईवी पॉजिटिव भी हो जाते हैं? जो बिल्कुल, देखिए हमें ज्यादातर तो अडल्ट नजर आते हैं रोड पे, लेकिन हमें बच्चे भी मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं, बिकॉज देयर इज नो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक्चुअली जो ड्रग एडिक्ट्स की रिहेबिलिटेशन कर रहा है। दिस इज वेरी राइटली पॉइंटेड आउट आपके जो मेहमान है उसकी तरफ से। तो अब हमने ये किया है, लास्ट वीक हमने एक MOU साइन किया है। एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो फैसलाबाद में जो
ड्रग एडिक्ट्स को रिहेबिलिटेट करती है। हमने उनके साथ MOU साइन किया कि जो अब हमें मिलेंगे बच्चे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, हम उनको उधर ट्रांसफर कर देंगे ताकि उनकी रिहेबिलिटेशन हो सके। बिकॉज हमारा तो ये मैंडेट है ही नहीं, आपको पता है हमारा मैंडेट है बच्चों प्रोटेक्शन करना एंड उनको एम्पावर एजुकेट, बट नॉट ड्रग एडिक्ट्स उसकी कैटेगरी। लेकिन ऑफ कोर्स वी कांट रिफ्यूज एनी चाइल्ड। तो अभी तो हम ये करेंगे, हम ऑन आवर ओन जो है ना उनको अपने टीम के थ्रू कुछ ना कुछ, अगर जैसे माइनर केस होता है हम खुद ही कर लेते हैं हैंडल। अच्छा, मैं जरा कैटेगोरिकली पूछना चाहूंगा आपसे, जो आपको कोई ड्रग एडिक्ट बच्चे आपके पास आए, जब उनके टेस्ट वेस्ट होते हैं तो कोई HIV पॉजिटिव रिपोर्ट हुए हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बच्चे कोई? देखिए अभी हमें बहुत कम ड्रग एडिक्ट्स हमारे पास आए, उनमें से अभी तक मेरे सामने कोई ऐसा केस नहीं आया HIV पॉजिटिव का। ओके, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका आपने जिक्र किया फैसलाबाद में? बिकॉज़ आई वुड लाइक टू हाईलाइट देम, मैं चाहूंगा कि हम उनको अप्रिशिएट करें। कौन है जो काम कर रहा है इस प्रोजेक्ट पे? आई विल जस्ट लेट यू नो द नेम। मैं आपको अभी आई एम जस्ट सर्चिंग ऑन माय फोन, आई लेट यू नो द नेम, बट अभी हमने उनके साथ लास्ट वीक ये MOU साइन किया है। एंड इसीलिए क्योंकि बहुत जरूरत है। मैडम को भी बता दें, वो गुजरावाले की ऑर्गेनाइजेशन है, मियां अफजल ट्रस्ट के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया है। मैं बता दें, बिल्कुल बिल्कुल गुजरावाला की है। सर जी देखिए, जो बंदा फील्ड में काम करता है तो वो वेल अवेयर होता है ना। फेयर एनफ, और वो काम कर रहे हैं। वो काम कर रहे हैं, उनका हॉस्पिटल है। फील्ड पे ही काम कर रहे हैं, और प्लस हमारा उन्होंने इनके साथ मैडम ने किया, उनके साथ बाहर है। बट इवन देन एटलीस्ट आप लोग कंसर्न तो है ना, पाकिस्तानी होते, पेरेंट होते, हम सबको कंसर्न तो होना चाहिए। वी शुड टॉक अबाउट इट एटलीस्ट। कंसर्न है, इसीलिए वी साइंड एन MOU ना, दैट्स व्हाई वी साइन। एंड अभी जो केसेस आते हैं हम खुद उनको हैंडल भी करते हैं, ऑल्दो हमारे जुरिस्डिक्शन नहीं है। एंड ऑफ कोर्स हमने ये प्रपोजल भी पहले गवर्नमेंट को दिया था 2 साल पहले, बट उस पर कोई काम नहीं हुआ। हमने प्रपोजल दिया था कि ड्रग एडिक्ट्स की रिहेबिलिटेशन के लिए गवर्नमेंट का कोई सेटअप होना चाहिए। मेरा ख्याल है अगर हम मैडम के साथ जिस तरह हम गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं कोर्ट की डायरेक्शन से, तो इनके साथ भी हम बच्चों के लिए कर सकते हैं। लाहौर में खासकर लाहौर की सारा साहब जुल्फिकार भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और ड्रग्स पे इन्होंने बड़ा काम किया, ड्रग प्रिवेंशन पे। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप भी मिलिए, एटलीस्ट जाके जरूर आप लोग मिले जरूर। बिल्कुल, आपको पता है कि हम ऑफ कोर्स इवन इफ इट्स नॉट इन आवर मैंडेट वी वुड लाइक टू वर्क फॉर इट। तो मेरी अगर इनसे मीटिंग हो जाए तो हम एक अपना आपस में आपसे पहले हमने जो पहले चेयरपर्सन थी ना 2, उनके साथ बड़ा काम किया। मोस्ट सर्टेनली मैं अभी शो के बाद में प्रोडक्शन टीम को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका नंबर वो शेयर कर लेंगे जुल्फिकार साहब के साथ, तो फिर ये आपको आज ही के शो के रेफरेंस से मिल भी लेंगे आके। आई एम श्योर कि कुछ इसका आउटकम पॉजिटिव होगा। थैंक यू सारा साहब, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। मियां साहब, गवर्नमेंट लेवल पे प्लीज मुझे बताइए, बिफोर इट के अगले टॉपिक जाने, मुझे गवर्नमेंट लेवल पे बताइए कि ड्रग प्रिवेंशन के लिए, जुवेनाइल्स के लिए, बच्चों के लिए कुछ एट एनी पॉइंट किया जा रहा है? नथिंग एट ऑल, कुछ भी बिल्कुल भी नहीं। ना इनकी दिलचस्पी है, ना कोई अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती है, ना ये कोई इदारों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। बिल्कुल मैं आपको राय साहब क्लियर बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है। और ये जिस तरह जुल्फकार साहब ने कहा कि ये बहुत बड़ा लावा है, और ये ना हो कि पोलियो को तो हम फ्री नहीं कर सके तो हम के हमारे ऊपर एड्स की वजह से अब बंदियां लग जाएं। ये ना हो, जितना फोकस हम पोलियो को कर रहे हैं उससे ज़्यादा एड्स, हेपेटाइटिस, जितने भी ये जो है वो लाहौर में ये मामला था, इसको बहुत ज़रूरी है लाहौर में, बल्कि पूरे पंजाब में। राय साहब मैं बात ना भूल जाऊँ जी, कोविड आया ना जब जी, तो सारी बात हम सड़कों पे जो ड्रग एडिक्ट्स बैठे हैं इंजेक्शन, उनके साथ काम शुरू किया। पहले भी करते थे, उनको खाना खिलाते थे, उनके हाइजीनिक कंडीशन चेंज करने के लिए कपड़े इकट्ठे करके उनको देते थे, नाखून काटना मुख्तलिफ चौक और चौराहों में बैठ के। ये काफ़ी अरसे से 2005 से हम काम कर रहे थे, लेकिन स्लो थे। कोविड में हमने बढ़ाते, कोविड में हमने एक और नई रिसर्च की, क्योंकि मैं जो भी बात कर रहा हूँ एविडेंस बेस्ड बात कर रहा हूँ। वो रिसर्च ये थी कि जो मरने वाले हैं ना, इनका डाटा नहीं हमारे पास है। आप बिलीव करें, लाहौर का हर महीने हम डाटा जब मीडिया को हाईलाइट करते हैं तो आप बिलीव करें 60, 65, 50 डेड बॉडी, अननोन डेड बॉडी, होमलेस ड्रग एडिक्ट्स की वो रिकवर होती हैं, वो दफनाई जाती हैं। सर जी वो ईदी वाले उठाते हैं, और एक और मुहैयर हज़रात हैं जिनकी मदद से कब्रिस्तान वो बाहर बनाया हुआ है शाहदरा के पास। नहीं सर, लाहौर के किसी कब्रिस्तान में जगह ही नहीं कुछ देने के लिए। इस पे मैंने शो किया है कि शाहदरा से आगे जाके सगिया पुल से आगे, हाँ सगिया पुल से आगे, वो जब आप देखे महीने के 60-70 बंदे, और उनका वो होता क्या है, देखे FA की कॉपी और एक तस्वीर, ना किसी को पता है ना बात। अब मैंने जब गवर्नमेंट से बार बार मैंने कहा है कि मुझे पूरे 37 अजला के लिए आप फंड एलोकेट करें, हमें तो इसमें तो है ही कोई नहीं ना फंड अगर रखा गया है, वो प्रिवेंशन के लिए कुछ रखें, अवेयरनेस के लिए देखें, आगाही बार बार जरूरी है। बदकिस्मती की बात है, मैं अब HIV के ऊपर टीवी के ऊपर इश्तिहार भी नहीं देखता कि आगाही के लिए, अवेयरनेस के लिए वो भी कभी नहीं। खालिद साहब, अगर हम मंथली डाटा
पिछले साल का अभी साल बढ़ेंगे, पिछले साल का 500 के करीब थे जो डेड बॉडी थी, जो एविडेंस बेस्ड था, जो घरों को ले जाते हैं, जो हॉस्पिटल से ले जाते हैं, वो नहीं मैंने ऐड किया। ये लावारिस है। लावारिस अगर हम 37 जिला का करें तो मैं ऑनेस्टली आपको कहता हूँ साल का 2,500-3,000 बंदा। और दूसरा ये है कि आप ये कोविड को भूल जाएंगे, सबसे ज्यादा मवाद ड्रग एडिक्ट्स की है। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। अच्छा मुझे एक बताइए, कोई आज तक केस रिपोर्ट नहीं है, सब आपने किया कि आपने कोई गिरफ्तार भी रिपोर्ट किया, किसी ने छोड़ दिया और वो उसके बाद नॉर्मल लाइफ गुजारने लग गए? मेरे ख्याल एक पेशेंट था, उसका इंटरव्यू आपने भी किया है। वो आज HIV पॉजिटिव था। हाँ बिल्कुल। वो आजकल फिर जो है वो मंजर से गायब है। शायद मुल्क छोड़ दिया या फिर वो अब पहले वो सामने आ जाते नहीं, लेकिन वो ड्रग एडिक्ट नहीं थे ना, वो ड्रग एडिक्ट नहीं थे। नहीं, वो तो HIV पॉजिटिव थे और फिर उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजारी। तो मेरे तो जितने भी एक्सपीरियंस हुआ, मैंने जितने लोगों को भी करवाया, एक दफा तो वो छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद फिर जो है वो थोड़े अरसे बाद फिर उसी, मैंने कोई नहीं देखा। देखिए ये बीमारी बेसिकली एक इंटरनेशनल लेवल पे इसको ज़हनी बीमारी कहा गया है। ओके। और इसकी इंटरनेशनल जो डेफिनेशन है, दिस इज अ क्रोनिक डिजीज, ब्रेन डिजीज, लॉन्ग लास्टिंग, मैनेजेबल बट नॉट क्योरेबल। और क्योरेबल ये नहीं है, मैनेजेबल है। जिस तरह ब्लड प्रेशर, शुगर को हम कर, अच्छा जिस तरह जो ड्रग एडिक्ट्स है ना, जिस तरह बीइंग एज ए मैं प्रोफेशनल फील्ड में, मेरे पास अगर कोई पेशेंट आता है काउंसलिंग के लिए या डॉक्टर के पास जाता है, वो उसे लोग कहते हैं ना जी इसने छोड़ दिया जी 2 साल बाद, लेकिन अब वो करता क्या है, वो हार्ड ड्रग छोड़ दी। इसमें हार्ड एंड सॉफ्ट ड्रग्स हैं। हार्ड ड्रग लाइफ को डिक्रीज करती है। थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। आई थिंक वी शुड डिस्कस इट इवन फर्दर। हमें इसको थोड़ा ब्रेक डाउन देना चाहिए आवाम को। क्या है नाज़रीन, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है। मुझे था कि अगली ब्रेक में अगला सेगमेंट डिस्कस करेंगे, बट नो, इस पे मैं थोड़ी मजीद बात करनी चाहिए कि ड्रग्स हैं कौन कौन से, उनकी कॉस्टिंग क्या है, किस किस क्लास के, किस किस माइंडसेट के, किस किस एज के बच्चे कौन कौन सा ड्रग कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी ब्रेक में मैं और जुल्फ़िकार भाई मियाँ साहब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मतलब हर बंदे के लिए नशा मौजूद है। अल्लाह अनफॉर्चुनेटली, अल्लाह पाक बचाए सबको, अनफॉर्चुनेटली हर बंदे के लिए जो भी आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है, आप जितना भी अफोर्ड कर सकते हैं वो है। मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि हम अपने उन वालिदैन के लिए जिनके घरों में बच्चे हैं, जो जिनके घरों में किस तरह का कोई प्रॉब्लम चल रहा है और नहीं समझ पा रहे, थोड़ा सा आपको बता दें कि अगर आपके बच्चे के एक्सपेंडिचर ब्रैकेट ये है तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। जुल्फ़िकार भी मुझे शर्मिंदगी के साथ, मतलब आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट वांट टू डिस्कस दीज थिंग्स, लेकिन लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए हमें डिस्कस करनी भी चाहिए। ये किस किस किस्म के नशे हैं जी, और वो उनकी क्या फाइनेंशियल ब्रैकेट, कितनी कीमत क्या है? सर जी, जो आज के दौर में ना, उसको हमने मैंने हिस्सों में पार्ट किया है, हार्ड ड्रग्स एंड सॉफ्ट ड्रग। हार्ड ड्रग्स है ए क्लास ड्रग, वो लाइफ को डिक्रीज करते हैं। यानी आज आप शुरू करें 2-3 साल के बाद, यानी उसमें हेरोइन, कोकीन, सुसाइड है ना, फिर वो डिक्रीज, एस्टेसी, LSD टैबलेट, उसके बाद ये आइस आ गई है, और उसमें अपर क्लास, हाई क्लास के इंजेक्शन है। अब बी क्लास के जो सॉफ्ट ड्रग्स, यानी लाइफ को आज आपने शुरू किया, 10 साल चलते रहे, जिसमें चरस, भांग, शराब, ये गुटखा, नस्वार, पान, वेपिंग जो है, आजकल वेप भी आ गई है, पैचेस भी आ गए हैं वो मुंह में रखने के लिए, ये वो चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं। अब उनकी प्राइस वाइज आपने बात की है, ब्रैकेट क्या है इनकी। सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंसिव है, जो हम मंथली रिपोर्ट जारी करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात फील्ड में काम करते हैं तो हमें हर चीज़ पे नज़र रखनी पड़ती है। कोई ना कोई बंदा, सबसे ज़्यादा कोकीन का रेट है, तकरीबन वो 20 से 22 हज़ार रुपया मार्केट में इस वक्त है। किस चीज़ का? पाव कोकीन का नहीं, एक आपकी डोज का, वो पाव की तो बात ही, मतलब उसकी क्या, किस चीज़ का यूनिट क्या है? यूनिट, एक पर यूनिट जिसे कहते हैं, आप यूनिट लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये एज यूनिट है। सबसे ज़्यादा लोएस्ट जो कीमत है वो आप कह सकते हैं कि जो गुटखा इस्तेमाल हो रहा है, वो बेसिकली हार्ड ड्रग है। गुटखा तो आम खाते हैं सर, आपको एक मरतबा आपने देखा गुटखे में डालते क्या है? गुटखे में स्पारी, चूना, स्पारी तो मैं भी कभी सर आप सुने ना आगे, कत्था, और ये जो ग्राइंड शीशा है ना, इसको ग्राइंड करके उसमें डालते हैं और फार्मास्यूटिकल केमिकल डालते हैं। शीशे को ग्राइंड करके? शीशे को ग्राइंड करते हैं, और उसके बाद ये जो स्पारी 5 रुपए की मिलती है, इसमें भी होता है? नो, ये जो स्पारी थी ना, ये देखें, ये भी क्रेडिट हमारे इदारे को जाता है। हमने तालीमी इदारों में स्पारी पे पाबंदी लगाई, हमने एनर्जी ड्रिंक पे पाबंदी लगाई, आज भी तालीमी इदारे में किसी पे नहीं। ये 2017 में जब मिनिस्टर थे गिलानी, रजा अली गिलानी, उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने वाकई इनिशिएटिव लिया और उसके बाद सर ये जो प्राइस वाइज है, एस्टेसी टैबलेट है, पार्टी ड्रग्स है, जो फार्म हाउसेज लाहौर में आपको कितने फार्म हाउसेज होंगे? काफी ज्यादा है, 321 फार्म हाउसेज हैं।
ये मैं आपको कम लिस्ट दे बता रहे हैं। नहीं, कम ही चले, नए बन गए होंगे अब। अच्छा, अब उन फार्म हाउसेज में जो पार्टीज होती है, वीकेंड नाइट है, मुझे अक्सर जब मैं तलीमी इदारों में जाता हूँ ना, तो बच्चियाँ और बच्चे अपर क्लास के मुझे कहते हैं कि सर आप ये क्या बता रहे हैं, आप तो दुबई और शारजा को भूल जाएं, यहाँ जो डांस होते हैं। और 3 पाकिस्तानी जो एसटीसी उसकी कीमत है 2,000 रुपया, और 3,000 रुपया जो यूके से आती है एसटीसी LSD टैबलेट, जो पार्टी ड्रग जिसको खा के वो लेके वो बंदा डांस करता रहता है। सर वो अपने मदहोश होता है, 4 घंटे वो नाचता है, डांस ही करता रहता है। 4 घंटे। जब उसके बाद आपको याद हो ऑक्सी शॉट आया था, जब हमने शीशा का नाम आपके मुंह सुन रहा हूं, अल्लाह की कसम नाम आपके मुंह सुन रहा हूं। ऑक्सीजन शॉट आया जब अच्छा, शीशा, वो तो रेस्टोरेंट्स में भी आया था ना सर, वो भी बंद हमने करवाए। वो जस्ट रेस्टोरेंट्स में भी आया सर, वो रेस्टोरेंट लाहौर में 22 कैफे थे उस वक्त। कैप्टन उस्मान थे लाहौर के DCO, और मुझे याद है हमने जस्टिस फरख खान से अदालत से केस जीता। वो 22 कैफे वो करते क्या थे, 1,000 रुपए का एक झटका मिलता था। बच्चे और बच्चियां लेके जनाब डांस ही करते। जब खत्म हुए, जब वो असर खत्म हुआ, फिर वो 1,000 रुपया दे दिया। सर देखिए जुल्फकार साहब, आपकी बात कर रहा हूँ, पिल क्या है? पिल वही मैंने जो एसटीसी LSD टैबलेट, वो जो मैंने बात की, उसका नाम निक नेम देते हैं ना, गोली लेती है जो पार्टियों में बच्चे। और देखें मुझे ये बताएं राय साहब, आप भी माशाल्लाह देखें, उसकी 2,000 और 3,000, 2,000 पाकिस्तानी और बाहर की जो है। आप मुझे ये बताएं सर, ये खतरनाक ये है कि 4-5 घंटे आप डांस ही करते रहते हैं। आप ये तो एक्सरसाइज हो रही है ना, ये अच्छी बात है। आप एक्सरसाइज हो रही है यार, तो जिम कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, मैंने ये मुझे सुना है कि जो कोई बंदा करता है ना, वो ही करता रहता है। वो रोता है तो रोना शुरू कर देगा। सर बेसिकली ये बात ऐसे ही है। मैं भी बताता हूँ, 3 ड्रग्स ऐसे हैं, चर्स, बंग और आइस। ये आपको मेंटल डिसऑर्डर, साइकोसिस में लेके जाती है जब आप इसकी हाई डोज पे लेते हैं। आइस जो है वो क्यों नशा करते हैं, वो इसलिए आपको 30 घंटे नींद नहीं आती, आपको अलर्ट, पहला साल आपको अलर्ट, आप दुनिया के अलग थलग शख्स हैं, आप लोगों को बताते हैं। सर एक वक्त वो आता है जब आप आइस करके 30 घंटे सोएंगे नहीं। सर बच्चे तालीमी इदारों को क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी को प्रेशर है हम पे पढ़ाई का, रिश्तेदारों का, उसके नंबर आ गए इतने, तुम्हारे कम आए हैं। वो एक बच्चा कर रहा होता है, उसको नहीं पता होता साइड इफेक्ट क्या है। सर वो इस्तेमाल करता है, जब इस्तेमाल करने के बाद जब वो 1 साल गुजर जाता है ना, फिर उसको आइस, फिर वो छोड़ना चाहता है, फिर आइस नहीं चढ़ती, फिर आइस उसके पीछे भागती है। तुम जाओगे कहाँ? फिर आपने अक्सर सुना होगा बड़े लोग, जी मेरा बच्चा रात को सोया था, सुबह उठाया धूम। सर वो ओवरडोज, वो कहता है एक ही बार यार मैं नशा कर लूँ। वो जब एक बार करने की सूरत होती है ना, उस वक्त वो आप एक्सपायर हो जाते हैं। और अब ये जो मुझे नहीं पता इसके ऊपर, लेकिन मैंने कहीं सुना था कि कोई इस तरह का ड्रग है कि अगर आप 1-2 साल कर लें तो आपका गोश्त आपकी हड्डियों से अलग होना। सर ये 3रे साल में ना आपके ये बॉडी के ऊपर ना जख्म आने, इसी आइस की वजह से जख्म आने शुरू हो जाते हैं। बहुत आपको पतला करता है, कमजोर कर देता है, और जो है वो इस तरह होता है। मैं जो आपसे बात कर रहा था, मुझे ये बताएं, कोई आज मुझे ये बता दे शख्स जो प्रोग्राम मेरा देख रहा है, आप या मियाँ साहब या जो सामने मेरे खड़े हैं, कि क्या कभी किसी पार्टी में कोई औरत मियाँ बीवी जाते हैं? नहीं, तो सारी बात बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ही जाती है ना पार्टी। नहीं, पार्टी में अगर बिजनेस की पार्टी नहीं, हो या आपके बिजनेस, दोस्तों का, सर वो तो बिजनेस की पार्टी में कहाँ जाता है कोई? तो अपनी फैमिली औरत के डिनर्स साथ- भी तो होते हैं ना सारे। सर वो डिनर की मैं बात अलहदा कर रहा हूँ, मैं उस तरफ तो जाता ही नहीं। नहीं, डिनर में पहले थोड़ी करना है। नहीं, मैं डिनर की तो बात ही नहीं कर रहा। I think ये बच्चों का drug देखे, जो मैं तो junior है वो ना, बात कर रहा ये बड़ा हूँ, रिवाज चला हुआ है। ये यंगस्टर्स जो इस हैं वक्त निकल गए। जी, जो मैं वो बात कर रहा हूँ जो पार्टी एक मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव नो प्रॉब्लम विद बच्चों के शुगल करने से, फन करने से मुझे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, उनके ड्रग यूज करने से, उनकी जिंदगियां तबाह करने से, उनके वालिदैन की होप्स को तबाह करने से मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम। जाइए अपना खेलिए, क्रिकेट खेलो, नचो टप्पो, ਤੁਹਾਡੀ उम्र है, फेयर इनफ, हम सब ने भी किया है। शाह जी बैठे ने ना भी सारा कुछ किया आएगा, करें, लेकिन विद इन द डिफाइंड लिमिट्स, जो आपके रिलीजियस और जो हमारी सोशल नॉर्म्स हैं उनके अंदर रहते हुए सब कुछ कीजिए। बट ड्रग्स, दैट इज सुसाइड। जिस तरह बता रहे हैं कि 2 साल के अंदर अंदर द गेम इज ओवर, और आपके वालिदैन जो आपके ऊपर। मैं बड़े लोगों की जब काउंसलिंग करने जाता हूँ ना, अपर क्लास के, आप बिलीव करें, घर के बाहर 5-5 गाड़ियाँ खड़ी हैं, 10-10 गनमैन खड़े हैं, घर के अंदर 3-3 गाड़ियाँ खड़ी। जब घर की दहलीज पे कदम रखे, माँ भी रो रही है, बाप भी रोता है। मेरी बच्ची और मेरा बच्चा आइस पीता है। मैं तो बड़े लोगों का राजदान हूँ। I know, I can understand. सर मैं बार बार कहता हूँ, मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से सैकड़ों नहीं, हजारों को मरते देखा, और हजारों खानदान उजड़ते देखे। खानदान ही उजड़ गया ना, तो वो बर्बाद हो गया। एक शख्स अगर वो नशा कर रहा है ना, 3 खानदान बरह रास्त उससे मुतासर होते हैं। एक उसका अपना अगर शादीशुदा है, एक अपने वालदैन का, और तीसरा इन-लॉज का। हर फैमिली के 4 से 5 औस एवरेज है, यानी एक शख्स
13 से 14 से 15 बंदों को मुतासर कर रहा है, डिस्टर्ब होते हैं। यहाँ पर गलती कहाँ से शुरू होती है सर गलती इन पेरेंट्स के लिए? गवर्नमेंट लेवल नहीं, पेरेंट्स की बात कर रहा हूं। नहीं, पेरेंट्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए हम हर बात जो है ना वो मियाँ साहब, मैं एक बात बताऊं, मैंने उसमें बड़ा रिसर्च की है। देखिए इस फील्ड में मैं आपके सामने ये इकरार करना चाहता हूं कि इस फील्ड में बहुत पैसा है, कमाने के लिए क्या है, जो मर्जी जिस तरह की आप रिज़्क कमाएंगे ना वही आपके बच्चों को निकलेगा, वही बच्चों को निकलेगा। आप कोशिश ये करें, देखें हमारा तो काम है हेल्प करना, मदद करना। मेरे इस मोबाइल में भी तो गाइड तो कर रहे हैं लोगों को कि यार ये सर देखे, मैं तो अपना फर्ज कर रहा हूँ। हाँ। मैं मीडिया को भी मुबारकबाद देता हूँ जो मेरे साथ होते हैं। मैं जिस कभी टीवी चैनल को कहता हूँ यार इस पे प्रोग्राम करना है, ये करना है, वो उसी वक्त बिला खौफ। कॉज बहुत बड़ी है ना, नेशनल कॉज। और सर देखे कॉज के अलावा काम करने वाला की डिटर्मिनेशन भी तो देखे ना, उसकी कमिटमेंट भी देखें। मैं तो कभी किसी को नहीं कहता कि यार। अच्छा, मैंने ज्यादातर देखा है कि जो बच्चे रोड के ऊपर होते हैं, जो रोड साइड पे सो रहे हैं, फुटपाथों पे सो रहे हैं, अगर उनको थोड़ा सा आप खंगालें, उनका अटायर, उनका उठना बैठना थोड़ा सा, तो लगता है कि लोअर मिडिल क्लास और बहुत मजदूर तबका जो हमारा है वहां से होते हैं। ये किस चक्कर में ड्रग पे जाते हैं सर? ये तो पार्टियों में फार्म हाउस पे नहीं जाते। ये जो ना, ये पार्टी में नहीं जाते। इनके घर का माहौल एक ऐसा है, इनहेरिटेड चीजें। यानी आपने सिगरेट से स्टार्ट किया, सिगरेट से आप चर्स की तरफ आ गए, चर्स मोहल्ले में वो आपने 2 नंबर गर्दा लिया है जिसमें मिलावट है, वो उसका आपने मज़ा और लेना है, फिर वो आप कहते हैं चले यार हीरोइन का इस्तेमाल कर। एक बार सही दोस्तों की गैदरिंग, 80% आपको एडिक्शन जो है ना फ्रेंड्स की वजह से लेके जा रहे हैं। 80% फ्रेंड्स आपको पीयर जो है ना वो दबाव डालता है। यार एक बार चल कोई गल नहीं, एक बार वो आखिरी। एडिक्शन में जो प्लेयर आपको पहली डोज में मिलता है ना, एडिक्शन में बाकी जिंदगी आप ढूंढते हैं, हीरोइन, चर्स, आइस, गुटखा, नस्वार, पहली डोज में वो लेने के लिए आप अल्लाह के पास चले जाते हैं। वो प्लेयर नहीं आपको मिलता, आप डोज बढ़ाते जाते हैं, आपकी बॉडी का लेवल बढ़ रहा था। अनबिलीवेबल। इसके ऊपर जुल्फकार भी जितना भी काम यह सब किया जाए कम है। आई थिंक इसके ऊपर तो मुझे लगता है डेली जो हमारा एक शो है ना, उसका कोई 2, 4, 10 मिनट का सेगमेंट सिर्फ ड्रग के ऊपर होना चाहिए, इसके ड्रग कंट्रोल पे होना चाहिए, और गवर्नमेंट को तरला ही कर सकते हैं, तरला रोज करना चाहिए कि यार वेकअप। एनीवेज, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो गैस और सर्दियाँ आ गई हैं, ऑब्वियसली गैस की ज़रूरत है, लेकिन अगर आपने कंप्रेसर लगाया हुआ है, आप गैस जब नहीं आ रही, जब लोड शेडिंग है और आप खींच रहे हैं गैस पाइप में से, तो देयर इज़ अ बैड न्यूज़ फॉर यू। छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। एज वी नो के विंटर्स आर हेयर एंड विंटर इज़ नॉट कमिंग, विंटर इज़ हेयर ऑलरेडी। और उसके साथ ही 200% तक गैस महंगी हो गई है। बट जहाँ महंगाई होती है गैस की, वहीं पर गैस आती भी बहुत कम है घरों में। और हमने देखा है कि एक नई टेक्नोलॉजी को 1-2 साल पहले आ गई थी, जुगाड़ था देसी सा, लोगों ने वो घरों में लगा लिया था। कंप्रेसर लगा कर वो गैस, जब लोड शेडिंग होती थी तो गैस को पता नहीं सक करते थे, खींच कर घरों में गैस इस्तेमाल कर रहे थे, या जहाँ पर प्रेशर कम होता था प्रेशर को बढ़ाने के लिए वो करते थे। और इसी चक्कर में अभी तक 300, एक महीने के अंदर 300 कनेक्शन जो हैं वो मुनक़ता कर दिए गए हैं। जहाँ पर कंप्रेसर लगा होगा वो कनेक्शन भी मुनक़ता होगा, 7 रोज़ तक कनेक्शन बहाल भी नहीं होगा आपका। उसके अलावा जो कंप्रेसर है वो भी आपको, जिस टीम ने छापा मारना है उसको देना पड़ेगा, आपको उनको जुर्माना भी देना पड़ेगा। और ये कहानी इसी तरह की है कि जहाँ पर गैस की महंगाई जो है आपको वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, वहीं पे आपको कंप्रेसर दे के और फ़ाइन दे के फर्दर भी नुकसान अपना करना पड़ेगा। अदनान अजीज़ हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे। अदनान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से, ठीक ठाक हैं? जी मेहरबानी राय साहब। अच्छा, क्या चल रहा है भाई, ये कंप्रेसर वाली कहानी क्या, जरा थोड़ा डिटेल में बताएंगे हमें? देखिए राय साहब, अभी आपने खुद ही जिक्र किया है कि 300 से ज्यादा जो कंप्रेसर है वो पकड़े हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि घरों से जो कंज्यूमर हैं उनसे तो आप कंप्रेसर पकड़ रहे हैं, जो मैक्लोर रोड है उसके अलावा जो वहां पे तो सरेआम कंप्रेसर बिक रहे हैं, तो उनके खिलाफ जो बेच रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? और कंप्रेसर लगाने की जो मेन वजह वो ये है कि आपको पता है कि लाहौर शहर के जो लाहौर शहर जो है काफी कंजेस्टेड है। अगर हम इन इलाकों की बात करें, उसमें हरबंसपुरा का इलाका शामिल है, जो पूरा वहाँ पे जो SHGPL का रीजन है, वहाँ पे अरसा दराज से जो जेर जमीन पाइपलाइन है वो तब्दील नहीं हुई।
तब्दील नहीं हुई, और पानी पाइल जो लाइन है उसमें पानी है, उसके अलावा जो है वो गैस वहाँ पे आती नहीं है, लो प्रेशर की शिकायत है। तो इसलिए फिर जो हमारी आवाम है, वो आपको पता है जो हमारे जो पाकिस्तान जुगाड़ लगाने में माहिर हैं, तो फिर ये जुगाड़ लगाया कंप्रेसर वाला। कुछ कंप्रेसर जो है वो बिकते हैं मैकलोर रोड पे, जहाँ पे जो हार रोड है वहाँ पे सरेआम बिक रहे हैं वहाँ पे। तो लेकिन हो पार्टी सकता है गैर वो नहीं और होनी। पर्पस के लिए भी तो हो ना, किसी और फ्रिज वगैरह के लिए, वो किसी और पर्पस के लिए भी तो हो सकते हैं ना, वो बिक रहे हैं जो। नहीं नहीं, वो है इसी काम के लिए, उनका पर्पज यही है। इनको चाहिए था, ये जीएम साहब को पहले भी यही रिक्वेस्ट की थी कि मुतलका जो डीसीएम को लेटर भी लिख सकते हैं, और कार्रवाई भी की गई है वो जो है ना। अच्छा एक मुझे बताएं, लाहौर में कितने कनेक्शन है टोटल गैस सार्फिन कितने हैं लाहौर के अंदर? क्योंकि एसएनजीपीएल जो है वो आपको मतलब वफाक का अदारा है। अगर लाहौर की तो बात करें तकरीबन कोई 8 मैं अगर गलत ना हो तो 8-10 लाख से ज्यादा है, लेकिन इस वक्त और 8-10 लाख में सिर्फ 300 कंप्रेसर पकड़ा गया? नहीं, ये लाहौर रीजन की बात कर रहे हैं हम। वही मैं कह रहा हूँ लाहौर कि रीजन में 300 पकड़ा गया, लेकिन ये है कि यूएफजी की टीमें कार्रवाई कर रही हैं। हाँ। लेकिन ये है कि आपको पहले बता रहा हूँ कि ज्यादातर जो सूरत हाल है वो लाहौर शहर में तकरीबन आधा जो तो एट फॉल्ट फिर वो बेचारे सारिफ हुए या एट फॉल्ट डिपार्टमेंट हुआ? जी, एट फॉल्ट कसूर किसका है? जब गैस नहीं देंगे तो लोगों ने जुगाड़ तो करनी है ना भाई। अगर आपकी अपनी जो लाइंस हैं वही एट फॉल्ट हैं तो वो बेचारे क्या करें? गैस उन्होंने इस्तेमाल करनी है समहा। क्योंकि अरसा दराज से ये जो कसूर है ये हमारी जो उसका गवर्नमेंट का ही है और महकमे का ही है। क्योंकि अरसा दराज से सीधा पाइपलाइन तब्दील नहीं हुई है, ज़ेरे ज़मीन लीकेज बहुत ज्यादा है, तो फिर उसको सख्त करने के लिए फिर कोई तो जुगाड़ लगाना है। तो फिर वो लोग कंप्रेसर का बिलाल इस्तेमाल साहब करते हैं। हमारे साथ हैं, बिलाल साहब से पूछते हैं। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से भाई? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैं तो झटका सा आदमी हूँ, मैंने तो वो जुगाड़ बताई कि जी हो सकता है कि प्रेशर ना आ रहा हो, लोड शेडिंग हो तो लोगों ने वो कंप्रेसर लगा लिए हैं। लेकिन अदनान साहब तो कहानी और बता रहे हैं कि जनाब फॉल्ट है, लाइंस में फॉल्ट है, उस वजह से लोगों को लगाना पड़ता है वरना उनकी गैस ही नहीं आती। सर इसमें एक ये है कि जो लाइन में फॉल्ट है उसको तो रेक्टिफाई करने के लिए हमने पिछले साल भी 276 किलोमीटर हमने अपनी पाइपलाइन तब्दील की है, और इस साल भी हम 249 किलोमीटर जो अपनी पाइपलाइन है, जो बोसीदा पाइपलाइन आप कह सकते हैं, और पुरानी हो गई है, उसको हम तब्दील कर रहे हैं। जहाँ तक गैस की फराहमी और उसकी एक अच्छे प्रेशर पर अवेलेबिलिटी का सवाल है, तो उसमें इस बात से एविडेंट है कि वी आर प्रोवाइडिंग गैस एट अ गुड प्रेशर, कि हमारी जो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हैं दैट हैव रिड्यूस्ड जो पिछले साल के निस्बत हैं। इस वक्त हमारी जो कंसंट्रेशन है, जो हम एम्फोसिस कर रहे हैं, वो इस बात पर है कि सार्फिन को 3 मील टाइम्स के दौरान गैस दी जाए, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लाहौर रीजन के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। व्हाट आर द टाइमिंग्स जरा दोबारा से बता दीजिए हमारे नाज़रीन के लिए। जी, टाइमिंग्स ये है कि सुबह 5 बजे हम गैस देना स्टार्ट करते हैं, और ब्रेकफास्ट का जो टाइम है उस पर हम गैस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद गैस बंद नहीं होती है, बिकॉज इट इज अ फ्लूइड, इट कैन नॉट डिसअपियर एंड इट कैन नॉट रीअपियर। और ऑफ पीक के अंदर हम गैस बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो हल्के से कम प्रेशर पे होती है। देन अगेन लंच का जो औकात हैं, जो 12 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं, उसके दौरान फिर एक हेल्दी प्रेशर पे गैस प्रोवाइड की जाती है। और लाइक वाइज फ्रॉम 4:30 PM ऑनवर्ड्स टिल लेट एट नाइट ये गैस की प्रोविजन एट अ हेल्दी प्रेशर फॉर कुकिंग एंड अदर पर्पसेज, फॉर कमर्शियल पर्पसेज एज वेल, ये अवेलेबल रहती है। जहाँ तक कंप्रेसर के यूज का ताल्लुक है, इस वक्त तक हम 456 कंप्रेसर जो हैं वो पकड़ चुके हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई हमने कर ली है, उनके मीटर्स को मुनक़ता कर दिया। क्या क्या सजा, क्या क्या फर्दर उनको? सर इसमें जो सजा है वो ये है कि 7 दिन तक वो कनेक्शन मुनक़ता रहेगा, और उसके बाद एक एफिडेविट जमा करवाने के बाद हम वो कनेक्शन बहाल कर देते हैं। क्योंकि इसमें गैस की चोरी या गैस की कोई वो इन्वॉल्व नहीं है जो लॉस है, इसलिए इस पर कुछ जुर्माना आयद नहीं किया जाता। SNGPL इज नॉट अलाउड टू लेवी एनी काइंड ऑफ फाइन ऑन एनी कंज्यूमर। यहाँ पे अगर इसको मैं थोड़ा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बिलाल भी, तो अगर वो साबित कर दे कि गैस का प्रेशर कम आ रहा था मेरे घर में, अगर वो की तरह साबित कर दे तो फिर तो उनका कंप्रेसर भी जस्टिफाइड हो जाएगा। सर आप ये देखिए कि बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन इंक्रीज है, इसी की वजह से हर हाउस होल्ड का जो इस्तेमाल है वो भी बढ़ चुका है। यस यस यस। हम गैस कनेक्शन जो है वो एक चूल्हे के लिए प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आगे वो 10 चल रहे होते हैं। अगर उससे ज्यादा चूल्हों के लिए भी चाहिए तो कंपनी इनकार नहीं करती है, हम प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन जब आप 8 इंचेस वाटर कॉलम के कनेक्शन के ऊपर अगर उसको ओवरलोड कर देंगे तो डेफिनेटली उसमें प्रेशर में कमी वाक़या हो जाएगी आपकी हाउस लाइन। लास्ट मुझे ये बताइए कि इन डेज टू कम गैस फर्दर महंगी होगी? सर ये जो टैरिफ डिटर्मिनेशन है दैट इज प्योरली सब्जेक्ट ऑफ ओगरा एंड द गवर्नमेंट।
और ये What's your वही determine assessment on करते हैं that? What's your assessment on that? Sir, we cannot assess anything until and unless something is presented to us. So what I can tell you is that during this winter हम इंशाल्लाह ताला एक अच्छे प्रेशर के ऊपर गैस प्रोवाइड करेंगे। इस वक्त गैस की शॉर्टफॉल नहीं है इस वक्त सिस्टम के अंदर, और दिसंबर के महीने में भी जहाँ पर लोगों को एक एप्रीहेंशन होता है कि हमें गैस एक अच्छे प्रेशर पे नहीं मिलेगी, वी आर होपफुल एंड विल डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड गैस टू ऑल आवर कंज्यूमर्स एट अ वेरी गुड प्रेशर। और लाहौर रीजन के अंदर हमारे इस वक्त 12.5 लाख कंज्यूमर्स हैं जिनको हम डील कर रहे हैं। थैंक यू बिलाल भाई, थैंक यू वेरी मच। अदनान, लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि इन डेज टू कम, आने वाले दिनों के अंदर, व्हाट इज योर असेसमेंट? आपको क्या लगता है गैस को फर्दर महंगी होने जा रही है? ऐसा होने जा नहीं रही है, हो चुकी है ये पीछे फर्दर इससे आगे 200% से आगे कह रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल होने जा रही है, क्योंकि अभी तो सिर्फ ये देखें ना, अभी ये दोबारा ऐलान भी ये किया है कि हम बचत करने जा रहे हैं, बिल का साइज कम कर रहे हैं, और गैस भी महंगी हो रही है क्योंकि गैस पहले ही नायाब हो चुकी है। अब क्योंकि डोमेस्टिक कनेक्शन वैसे ही बंद है क्योंकि महंगे होने की वजह से इन्होंने बंद किए हुए हैं। इंडस्ट्री कनेक्शन वो गैस दे रहे हैं लेकिन वो भी RLNG के थ्रू दे रहे हैं। तो मजीद जो आने वाले वक्त में, क्योंकि ये जब दिसंबर खत्म होगा, जब जनवरी में बकायदा आपको सरप्राइज मिलेगा कि गैस इन्होंने कितनी महंगी की है। ਤੁਹਾਡਾ बिल कितना आया इस महीने? साडा बिल जनाब पहले 250 सी, 750 करता है। अच्छा, मजे की बात ये है नाज़रीन, और लाइटर रोड बिफोर भी गो साइन ऑफ करें हम, लास्ट मंथ तक क्योंकि मेरे घर में बिल्कुल ही खाना पकाना बहुत ही कम होता है, वी आर टू बिजी, एवरीवन इज टू बिजी, तो कुछ 600-700 महीना आता था। इस महीने पहला महीना 7000 आया और जो महंगाई आप जो मुझे वेव बता रहे हैं, इसके बाद आगे कितना हो जाएगा मेरा बिल? नहीं बकायदा इन्होंने तो, मैंने एक बकायदा रिपोर्ट भी तैयार की थी इनके जो दस्तावेजात के मुताबिक, उसमें रेट में काफी ज्यादा फर्क आया है। लेकिन यहाँ पे SNGPL ने मजीद एक अपनी जो है एंटरटेन शुरू कर दी थी, हम आपको सिलेंडर भी दे रहे हैं LPG, आप वो भी ले सकते हैं, और गैस नहीं है आप सिलेंडर ले सकते हैं इनसे, ये भी सहूलत इनके पास मौजूद है। मतलब एक फर्दर सर्विस जो है, एक्सटेंडेड सर्विस भी आपको मिल रही है अब। हाँ जी ऐसा ही है, लेकिन ये कि कंजेस्टेड एरिया है क्योंकि बसीदा पाइपलाइन बहुत ज्यादा है, जेर जमीन लीकेज बहुत ज्यादा है, तो गैस पहले नहीं है, लो प्रेशर की शिकायत है, आवाम जो है वो कंप्रेसर लगा रही है। लेकिन ये है कि कार्रवाई रोजाना की बुनियाद पर सिर्फ आटे में नमक के बराबर है, क्योंकि जब तक जो मेन जो हार रोड पे जो बैठे हैं बड़े माफिया जो कंप्रेसर सरेआम बेच रहे हैं, जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। अच्छा, इसे कोई भी बंदा वो कंप्रेसर लेके लगा सकता है? मतलब मैं भी जाऊं वहां से खरीद के लगा दूं, आप भी जाके, ये भाई सामने बैठे, कोई भी लगा सकता है? उसके लिए कोई टेक्निकलिटी है या उसके लिए कोई? नहीं, कोई भी लगा सकता है, क्योंकि वो तो बहुत सिंपल है, कोई भी लगा सकता है। कंप्रेसर लगेगा, 2 नोजल लगी है, सिर्फ आपने वो गैस वाली लाइन में लगानी है। फिर तो आई थिंक वो बहुत, फिर तो हर घर में लगा होगा तकरीबन, वो हर घर में लगा है तकरीबन, लाहौर शहर में हर घर में कंप्रेसर है। सिर्फ ये जो रिपोर्ट होते हैं कि सिर्फ 2 या 300 है, बाकी जो है मौके मुकमका भी हो जाता है टीमों के साथ। 456 रिपोर्ट की है इन्होंने जी, क्या 456 तो बाकी जो है वो मुकमका भी मौके भी हो जाता है कि जनाब ये फलां कर, चलो यार ये खच्चा पानी पकड़ो, जाओ यार कोई बात है, आपका भला करे। रिपोर्ट 300-400 ही होने जो UFG की टीमों ने कर। थैंक यू अदनान, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नाज़रीन, इसमें एंड में आके मैं क्या कहूँ, इसमें आके कानूनी नुकात अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई नो कि बहुत सारे एरिया इस तरह के, मैंने लास्ट ईयर 1-2 शोज़ भी किए थे लाहौर के कुछ रीजन से, लाहौर के कुछ एरिया से, वहाँ पर गैस 15-15 दिन नहीं आती थी, बिल्कुल इतने प्रेशर पे होती थी कि खाना पकाना पॉसिबल नहीं था लोगों के लिए। अब अगर उन इलाकों के लोग जुगाड़ नहीं करेंगे ज़िंदा रहने के लिए, खाने पीने के लिए, तो क्या करेंगे? लेकिन फिर वही कि कानून, ज़ाब्ता, वो सारी अपनी चीज़ें अपनी जगह पे आ जाती हैं। तो वहाँ पर आई थिंक होना तो ये चाहिए कि सुई नॉर्दर्न गैस को वहाँ पर अपनी पाइपलाइन चेंज करनी चाहिए, प्रेशर को मेंटेन करना चाहिए, टाइमिंग जो है फिर उसके बाद अमल दरामद होना चाहिए। बट येट अगेन इट्स अ बैड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू कि ज़रा ख्याल करें जी अपना, अगर कंप्रेसर लगा है तो ला दो, गैर कानूनी है, इजाज़त नहीं है, और बेहतर है कि आप खाना उसी टाइम पे पका लिया करें कि जब प्रेशर बेहतर आ रहा होता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।